स्वच्छता पूर्वक अपने अपने रास्ते बहने दिए, भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों को स्वतंत्रता पूर्वक पनपने और भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रस्फुटित होने दिया। यहाँ पर लेखक राजेंद्र प्रसाद जी बता रहे हैं कि हमारे देश की संस्कृति ऐसी है कि जहाँ पर अलग अलग विचारधाराओं के लोग रहते हैं, अलग अलग संप्रदायों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले रहते हैं, लेकिन सभी को अपनी अपनी विचारधाराओं को व्यक्त करने का पूर्ण स्वतंत्रता है, अपने अपने धर्मों को बनाने का पूर्ण स्वतंत्रता, अपने अपने संप्रदायों को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है। हमारे यहाँ किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, हमारी संस्कृति ऐसी है। हमने भिन्न भिन्न विचारधाराओं को स्वच्छता पूर्वक अपने अपने रास्ते बहने दिए। लेखक राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि हमारे देश में विभिन्न विचारधाराओं के लोग रहते हैं, अलग अलग विचारधाराओं के, सबकी अलग अलग विचारधारा है, लेकिन सबको, सभी लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता है। भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों को स्वतंत्रता पूर्वक पनपने और भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रस्फुटित होने दिया। वे कह रहे हैं कि हमारे देश में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे कोई हिंदू धर्म मान रहा है, कोई मुस्लिम धर्म मान रहा है, कोई सिख धर्म का, कोई ईसाई धर्म मान रहा है। कहने का मतलब हमारे देश में अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं, अलग अलग संप्रदायों को मानने वाले लोग हैं, लेकिन सबको स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने धर्मों को फैलाने का, अपने अपने धर्मों को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। और यहाँ पर विभिन्न भाषाएं लोग बोलते हैं। यहाँ पर जो 16 बोलियाँ हैं, 17 कहीं भी 17 बोलियाँ आपको मिलेंगे। अलग अलग बोलियों को बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन सबको किसी भी प्रकार की कोई बाधा किसी के ऊपर नहीं है। सभी लोग अपने अपने धर्मों को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, अपनी अपनी बोलियों को बोलने के लिए स्वतंत्र हैं और अपने अपने संप्रदायों को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का किसी को कोई दबाव नहीं है। भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियों को अपने में मिलाया और अपने को उनमें मिलने दिया और देश और विदेश में एक सूत्रता तलवार के जोर से नहीं बल्कि प्रेम और सौहार्द से स्थापित किया। लेखक बता रहे हैं कि हमारे देश की जो संस्कृति है ये मिश्रित संस्कृति है। हमने अपने देश की संस्कृतियों में अन्य देशों की संस्कृतियों को मिलाया है और अपनी संस्कृतियों को अन्य देशों में भी मिलने दिया है। कभी हमने इस बात का कोई रोक टोक नहीं किया है। वैसे हमने जो किया है ये कोई तलवार की जोर से नहीं, हमने अपनी संस्कृतियों को मिलाया है और सभी संस्कृतियों को अपने में मिलाया है। ये कोई जोर जबरदस्ती से नहीं, तलवार की नोक से नहीं, बल्कि प्रेम और एकता की भावना के बल से हमने ये सब किया है। दूसरे के हाथों और पैरों पर, घर और संपत्ति पर हमने जबरदस्ती कब्जा नहीं किया। लेकिन बता रहे हैं कि हमारी संस्कृति ऐसी है कि हमने अपने जो हमें मिला है उसी से हम संतुष्ट रहते हैं। हमने कभी भी किसी के घर पर, किसी के संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया है। हमने किसी के हाथों और पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारा है। ये हमारी संस्कृति है। उनके हृदय को जीता और इसी वजह से प्रभुत्व, जो चरित्र और चेतना का प्रभुत्व है, आज भी बहुत अंशों में कायम है। लेखक बता रहे हैं कि हमने जो कुछ प्राप्त किया, जिससे भी प्राप्त किया, उससे कोई जोर जबरदस्ती कभी नहीं किया, तलवार के बल पर नहीं किया, बल्कि अपने प्रेम के माध्यम से, अपने व्यवहारों से, अपने विचारों के माध्यम से उनके हृदय पर विजय प्राप्त करके हमने उनकी संस्कृतियों को अपनाया है और अपनी संस्कृति को प्रदान किया है। अब हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए और भूलते जा रहे हैं। लेखक कह रहा है, लेकिन हमें अफसोस इस बात की है, अब हम कुछ कुछ अपनी संस्कृतियों को भूल रहे हैं और आगे भूलते जा रहे हैं। इस बात का हमें कुछ कष्ट है। वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उद्यम परिणामों में अपने को सुरक्षित रखकर हम उनका उपयोग अपनी रीत से किस प्रकार करें, इस बारे में 2 बातों का हमें बराबर ध्यान देना है। पहली बात तो है कि हर प्रकार की प्रकृति, जन और मानव के पढ़ने पर भी हम लोगों को सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई है। लेकिन बता रहा है कि हमने अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखा है।
हमारे ऊपर प्राकृतिक आपदा बहुत पड़ी, देश विदेशों से बहुत आपदाएं पड़ी हैं, लेकिन हमने अपनी संस्कृति को कायम रखा है, उसको कभी घटने नहीं दिया है। हमारे देश में साम्राज्य बने और इनके विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ। हम विदेशियों से आक्रांत और उपद्रवित हुए। हम पर प्रकृति और मानव ने अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ उठा दिए, पर फिर भी हम लोग बने रहे। लेकिन बता रहा है हमारे ऊपर बहुत सी आपदाएं पड़ी हैं, बहुत सी विपत्ति पड़ी, हमने बहुत से दुख सहे हैं, हमने बहुत से कष्ट का सामना किया है। विभिन्न संप्रदाय वाले आकर हमारे देश में उथल पुथल मचाए हैं। हमने विदेशियों से अत्यंत प्रभावित हुए हैं। विदेशी हमारे ऊपर हमला किए, हम उससे अत्यंत प्रभावित हुए हैं। हमारे ऊपर अनेक मुसीबतें आई हैं, प्रकृति के द्वारा हमें अनेक मुसीबत सहनी पड़ी है, लेकिन हर मुसीबतों को सहते हुए हम पहाड़ की तरह खड़े हैं। कभी हमने अपनी हिम्मत को नहीं खोया। हमारी संस्कृति बनी रहे और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति बनी रहे। लेकिन क्या हमारा विचार है कि हम अनेक विपदाओं को, अनेक कष्टों को सहते हुए भी हमारा विचार ऐसा होना चाहिए कि हमारी अपनी जो पहचान है, हमारी अपनी जो संस्कृति, हमारा अपना जो सभ्यता है, ये कायम रहे, ये बना रहे। हमारा कभी भी पैर डगमगाए नहीं कि हम अपनी संस्कृति को खो दें। लेखक कह रहा है कि हमारा यह विचार है, हमारा यह मानना है कि अत्यंत मुसीबतों को सहते हुए भी, अनेक मुसीबतों को सहते हुए भी हमारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम अपनी संस्कृति को, अपनी पहचान को कभी खोए न। हम अपने दुर्दिनों में भी ऐसे मनीषियों और कर्मयोगियों को पैदा कर सकें। लेखक कह रहा है कि हमारा यह मानना है, हम यह सोच रहे हैं कि दुर्दिनों के दिन में भी, यानी बुरे दिनों में भी हम ऐसे मनीषियों किसको कहते हैं, विद्वानों को, ऐसे विद्वानों को, ऐसे कर्मनिष्ठ योगियों को पैदा करें कि जो संसार में इतिहास कायम रखें और जो इस हमारी संस्कृति को कायम रखें। अपनी दास्तां के दिनों में हमने गांधी जैसे कर्मठ, लेकर बता रहा है जब हमारा देश गुलाम था, जब हम दास्तां की जंजीरों से जकड़े हुए थे, तब हमारे देश में कुछ ऐसे कर्मठी लोग पैदा हुए जैसे महात्मा गांधी, क्रांतिकारी, कर्मठ धर्मनिष्ठ। वे कह रहे हैं कि हमारे देश पर जब आपदा थी, हमारा देश जब गुलाम था, तो हमारे देश में ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं कि जो कर्मठ और धर्मनिष्ठ थे, जैसे महात्मा गांधी अपने कर्म पर टिके रहे और अपने धर्म को भी नहीं छोड़े। क्रांतिकारी को, रविंद्र जैसे मनीषी कवि को कह रहे हैं कि हमने क्रांतिकारियों को पैदा किया है, रविंद्र जैसे मनीषियों को पैदा किया है और अरविंद जैसे महर्षि को पैदा किया है और योगियों को पैदा किया है। वे कह रहे हैं कि हमने अपने देश में, जब हमारा देश गुलाम था, उस समय भी हम अपने हिम्मत को नहीं हारे। हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए जो हर तरह से दूसरे देशों से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। हमारे डॉक्टर राजनाथ साहब जी कह रहे हैं कि हमारे देश में ऐसे लोग पैदा हुए, ऐसे विद्वान, ऐसे वैज्ञानिक पैदा हुए जिसका सिक्का संसार आज भी मानता है, जिसका लोहा संसार आज भी मानता है कि भारत में ऐसे ऐसे विद्वान पैदा हुए, ऐसे ऐसे कर्मनिष्ठ पैदा हुए जिसका लोहा पूरा दुनिया मानता है। जिन हालतों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गई, उनमें हम न केवल जीवित ही रहे वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सके। लेखक कह रहा है कि बुरे समय में जब सारा संसार मिट गया, सारे संसार की उपलब्धियां मिट गई, उस समय भी हमारा संसार को, हमारा जो देश था, उस हालात में भी जीवित रहा और अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को भी बनाए रखा। इसका कारण यह है कि हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। लेकिन बता रहा है इसका कारण यह है कि हमारी चेतना ऐसी है कि जो हमारी चेतना जो है, हमारा आधार जो है, इतनी मजबूती से बनी हुई है कि जो पहाड़ों से भी मजबूत है, समुद्र से भी गहरा और आकाश से भी ऊंचा है, आकाश से भी अधिक व्यापक है। ये हमारी क्या है? ये हमारी चेतना है। इसी के बल पर
हमारे देश में अनेकों मुसीबत आए, अनेकों दुख दिन आए, लेकिन हम मिटे नहीं। हम अपने बल पर, अपने विचार पर और अपनी संस्कृति के बल पर हम जैसे के तैसे टिके रहे। बच्चों, आज के कक्षा में बस इतना ही। आप लोगों से अगले दिन मिलेंगे।